हेलो बच्चों, वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन अग्निपथ इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? इसका उत्तर है, कवि हरिवंश राय बच्चन ने अग्निपथ का प्रयोग संघर्षों और चुनौतियों से भरपूर जीवन मार्ग के प्रतीक के रूप में किया है। यह ऐसा रास्ता है जिस पर चलने के लिए बहुत साहस, दृढ़ता और बलिदान की आवश्यकता होती है, जो सुख सुविधाओं से रहित होता है। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांग मत, कर शपथ, लतपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि इन शब्दों को बार बार दोहराकर अपने संदेश पर जोर डालना चाहते हैं। मांग मत से यह संदेश देते हैं कि संघर्ष में आराम या सहायता की चाह मत करो, बल्कि आत्मनिर्भर रहो। कर शपथ से हमें दृढ़ संकल्प लेने का आग्रह करते हैं कि हम अपने मार्ग पर कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे या कभी नहीं पीछे हटेंगे। लतपथ से बताते हैं कि कठिनाइयों से जूझते हुए हमें पूरी तरह से पसीना, आंसू और खून से लथपथ होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हमें चलते रहना है। अगला प्रश्न है, एक पत्र छां भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि जीवन रूपी संघर्ष मार्ग पर थोड़ी सी भी राहत या आराम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पत्र छां पत्ती की छाया यानी क्षणिक सुख सुविधाएं या रुकावट डालने वाले लालच का प्रतीक है। कवि कहना चाहते हैं कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक हमें आराम की परवाह किए बिना निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से कभी हार नहीं माननी चाहिए। न थकेगा का अर्थ है ऊर्जावान बने रहना, और न मुड़ेगा का अर्थ है डर या निराशा के कारण अपने संकल्प से पीछे न हटना। कवि मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि जीवन में संघर्ष करने वाले मनुष्य का प्रयास सबसे महान और प्रेरणादायक है। यहाँ अश्रु यानी दुख, श्वेत यानी पसीना और रक्त यानी बलिदान, ये चोटें इस बात के प्रतीक हैं कि सफलता पाने के लिए मनुष्य ने कितना कष्ट और परिश्रम किया है। यह मनुष्य इन सब से सना हुआ होने के बावजूद रुका नहीं है, बल्कि निरंतर चल रहा है, जो उसकी जीने की प्रबल इच्छा को दिखाता है। अगला प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, अग्निपथ कविता का मुख्य संदेश संघर्षों से भरे जीवन में लगातार कर्मठ बने रहने, साहस रखने और दृढ़ निश्चय बनाए रखने की प्रेरणा देना है। कवि हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का मार्ग बहुत कठिन है, इसलिए हमें इस रास्ते पर चलते हुए किसी भी प्रकार के सुख या आराम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मंजिल की ओर अकेले और आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ते जाना है। यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब इस लेसन में से हमने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं, इन्हें करने से हमारा पूरा लेसन कवर हो जाएगा। इसका पहला प्रश्न है, अग्निपथ कविता के रचयिता कौन है? क सुमित्रा नंदन पंत, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग हरिवंश राय बच्चन और घ जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर है ग हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कवि ने अग्निपथ का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है? क आग से झुलसे रास्ते के लिए, ख संघर्ष और कठिनाइयों से भरे जीवन के लिए, ग तपती धूप वाले मार्ग के लिए और घ सफलता के बाद मिलने वाले सुख के लिए। इसका उत्तर है ख संघर्ष और कठिनाइयों से भरे जीवन के लिए। अगला प्रश्न है, एक पत्र छां भी मांग मत, पंक्ति में छां किसका प्रतीक है? क घने वृक्षों का, ख बरसात का, ग जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाओं और मदद का, घ कागज के पत्तों का। इसका उत्तर है ग जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाओं और मदद का। अगला प्रश्न है, कवि मनुष्य को क्या शपथ लेने के लिए कह रहे हैं? क हमेशा सच बोलने की, ख
कभी ना थकने, ना रुकने और ना पीछे मुड़ने की। ग, दूसरों की सहायता करने की। घ, कविता याद करने की। इसका उत्तर है ख, कभी ना थकने, ना रुकने और ना पीछे मुड़ने की। अगला प्रश्न है, अश्रु स्वेद रक्त में स्वेद शब्द का क्या अर्थ है? क, आंसू। ख, खून। ग, पसीना। और घ, सफेद रंग। इसका उत्तर है ग, पसीना। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार संसार का सबसे महान दृश्य क्या है? क, ऊंचे और घने पहाड़ों को देखना। ख, मनुष्य का संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। ग, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना। और घ, अग्नि को जलते हुए देखना। इसका उत्तर है ख, मनुष्य का संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? क, लखनऊ। ख, वाराणसी। ग, इलाहाबाद। और घ, कानपुर। इसका उत्तर है ग, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, अग्निपथ कविता का मुख्य रस क्या है? क, श्रृंगार रस। ख, करुण रस। ग, वीर रस। और घ, हास्य रस। इसका उत्तर है ग, वीर रस। अगला प्रश्न है, लतपथ 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 शब्द मनुष्य की किस स्थिति को दर्शाते हैं? क, उसकी बीमारी को। ख, उसके कठिन परिश्रम और संघर्ष की चरम सीमा को। ग, उसके नहाने की स्थिति को। और घ, उसके आलस को। इसका उत्तर है ख, उसके कठिन परिश्रम और संघर्ष की चरम सीमा को। तो बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।